Hello friends, welcome to your YouTube channel. Today we discuss about चंपारण सत्याग्रह. First of all, हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया 1915 में आए थे. 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे. उसके बाद इन्होंने 1917 में 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था. तो हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. मूवमेंट आंदोलन का नाम क्या था? मूवमेंट नेम चंपारण सत्याग्रह. और तिनकथिया सिस्टम. ये भी हम बताएंगे कि तिनकथिया सिस्टम क्यों कहा जाता था. स्टार्टिंग डेट, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को. कब शुरू हुआ था? 19 अप्रैल 1917 में, जब वो गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आ गए थे तब हुआ था. ड्यूरेशन, कब तक? अप्रॉक्स 1 ईयर, करीब 1 साल तक ये चला था. लीडरशिप, महात्मा गांधी, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद. तो राजेंद्र प्रसाद को तो प्रसाद जी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पहले प्रेसिडेंट थे. लोकेशन, कहाँ पर हुआ था ये? चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिला, बिहार में हुआ था, जो कि इंडिया में है. हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट, इस आंदोलन की हिस्ट्री बताते हैं. चंपारण के मनी लैंडर, चंपारण के जो साहूकार थे, राजकुमार शुक्ला, और संत रावत, पीजेंट लीडर, किसानों के लीडर थे वो,
वो गए थे लखनऊ गांधी जी से मिलने, और वहाँ पे उन्होंने गांधी जी को जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे चंपारण में, उसकी जानकारी दी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए और इसका उपाय बताइए कि ये कैसे खत्म हो। तो गांधी जी ने उस समय कहा कि मुझे कोलकाता दौरे में जाना है, तो मैं अभी आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। तो राजकुमार शुक्ला जी जो है वो डटे रहे कि आपको हमारे साथ चंपारण आना ही होगा। तो गांधी जी ने वादा किया कि वो अपने कुछ साथियों के साथ चंपारण जरूर आएंगे। तो राजकुमार शुक्ला जी बहुत जिद कर गए, तो वो उनके साथ, गांधी जी के साथ कोलकाता गए थे उनके साथ। और उसके बाद वो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी उनके साथ चंपारण गए थे। अब हम ये जान लेते हैं कि जो किसान थे उनको क्या दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था जिससे वो बहुत परेशान हो गए थे। तो वहाँ पे जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो ना वहाँ के जो जितने भी पेजेंट्स थे उनको बहुत फोर्स कर रहे थे कि आपको अपने 3/20 जमीन के हिस्से में आपको नील की खेती करनी, इंडिगो की खेती करनी होगी आपको। इसी को 3 खटिया सिस्टम कहते थे। 15% के जमीन में आपको इंडिगो की खेती करनी होगी। तो जिससे किसानों की जो जमीन थी वो इससे खराब हो जाती थी। और वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो किसानों को लोन दे देते थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए, और वो बहुत हाई रेट लोन देते थे, जिससे कि जब किसान इंडिगो की प्लांटेशन करते थे और जब वो बेचते थे तो उनसे किसानों को बिल्कुल भी फायदा नहीं होता था, उनको घाटा ही होता था। इसलिए किसान पहले से सोचते थे कि हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा तो हम ये नहीं उगाएंगे। तो फिर उनके साथ क्या होता था, जो भी मना कर देता था कि मैं ये इंडिगो नहीं ग्रो करूँगा, तो उनकी ज़मीन ले ली जाती थी और इन पे टैक्स लगाया जाता था। तो बात यहाँ है कि अगर वो अपनी ज़मीन में कुछ खाने की चीज़ें होती जैसे गेहूँ ये सब अगर उगाते, तो अगर वो नहीं भी बिकती तो वो खुद भी खा पाते। लेकिन क्या वो इंडिगो खुद खा पाते? वो इंडिगो तो नहीं खा पाते। इस वजह से वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर गांधी जी जब 10 अप्रैल को वहाँ गए तो उन्होंने इस सब पे विचार किया कि ये गलत है। तो उन्होंने किसानों की हेल्प के लिए सोचा। तो वहाँ के जो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे W.B. हुइकॉक, उन्होंने गांधी जी को ऑर्डर दिया कि आप अभी अगली ट्रेन से चंपारण से चले जाएं, चंपारण को छोड़ के चले जाएं। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे, बहुत पीसफुली मना किया कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि चंपारण के लोगों का भला ना हो जाए। तो उनको उसके बाद पुलिस ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। तो फिर इससे वहाँ के जितने भी लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए कि उनको जेल ले गए। तो वो लोग भड़क गए एकदम कि ये गलत है। तो उनको 18 अप्रैल को गांधी जी को 18 अप्रैल को कोर्ट में लाया गया। और कोर्ट में जो जज थे उन्होंने गांधी जी को बताया कि अगर आप यहाँ से अभी चले जाएं तो आप पे जो भी केस लगा है वो हम वापस ले लेंगे। तो गांधी जी ने क्या रिप्लाई दिया था? उन्होंने कहा था कि जब तक चंपारण में सब सही नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और यहाँ मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने, हिंसा करने नहीं आया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ।
तो वो यही कह रहे थे कि यहाँ के लोगों को जितने भी सुविधाएं हैं वो दिलाकर ही, और जब सब शांत हो जाएंगे तभी मैं चंपारण से बाहर जाऊंगा, चंपारण से बाहर जाऊंगा। फिर जब गांधी जी जेल में थे तो फिर सारे लोग एकदम दूर दूर से, मोतिहारी से सारे किसान उनसे मिलने आए, उनको सपोर्ट किया। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये सोचने लग गई कि उनकी सपोर्ट इतने ज़्यादा हो गए, सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हो गए, तो उन्हें इन बात का डर था उन्हें कि अगर हम ऐसे करेंगे तो बवाल हो सकता है। फिर उन गांधी जी को फिर रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो 4 मार्च 1919 को तिनखतिया रूल जो है, तिनखतिया सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया, और इसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, और फिर भी सबको इंसाफ मिल गया। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक यू।